सीढ़ियों पर जूते, चप्पल, बैग, कपड़े, दुपट्टे लोगों के, महिलाओं के ऐसे बिखरे हुए हैं सामान, बच्चों के खिलौने। जैसे मानिए कि क्या प्लानिंग की गई थी, क्या ये तय किया गया था कि भीड़ इकट्ठी होती जाएगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि ये जो हालात नजर आ रहे हैं, ये सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं रेलवे प्रशासन से। और तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आप देखिए, स्टेशन पर जब भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई, लोग बीमार हुए, लोग घायल हुए, लोगों की सांस फूलने लगी, तो लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया। बड़ी संख्या में लोगों को 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। LNJP अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या थी मरीजों की, और तब डॉक्टर्स ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है, महिलाएं, बच्चे, पुरुष जिनकी भी मौत हुई है, डॉक्टर्स का ये दावा है कि उनके सीने पर गहरी चोट थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, इस वजह से लोगों की जान चली गई। और अब एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। इन 3 तस्वीरों के बाद अब हालात को समझिए, ये कैसे लापरवाही हुई। और उसके बाद जब वहां पर थोड़ी भीड़ कम हुई, रात होते होते, तो सफाई की गई रेलवे स्टेशन की। ये छुपाने की कोशिश की गई कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं पर कोई जांच बैठ जाएगी तो रेलवे प्रशासन से और सवाल पूछे जाएंगे। तो तुरंत उसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म को खाली करा के प्लेटफॉर्म की सफाई कराई गई, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। अब आपको तस्वीर दिखाती हूँ मैं, ये आज की तस्वीर है। सफाई कर दी गई, सब कुछ ठीक कर दिया गया, लेकिन अब ये आज की तस्वीर देखिए, 16 फरवरी यानी आज की शाम 5 बजे की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। महिलाएं देखिए कैसे खिड़की से अंदर जा रही हैं ट्रेन के। महिलाओं को किसी तरीके से अंदर ट्रेन के भेजा जा रहा है कि भाई जल्दी से बैठिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, कहीं ऐसा ना हो फिर हालात वैसे हो जाए। इसमें रेलवे की लापरवाही है, लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि जो हालत इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, फिर चाहे वाराणसी हो, पटना हो, झांसी हो, दिल्ली हो, उसके बाद प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये जो आज की तस्वीर आपको दिखा रही है, फिर सवाल खड़े कर रही है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि दावे ये थे प्रशासन के कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना ठीक है सब, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सागर इस वक्त मेरे साथ है, प्रियंका जुड़ी हुई हैं, और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से इस वक्त ऋतु मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि जो भी भीड़ यहाँ से निकल रही है, अलग अलग जगहों से निकल रही है, सीधे प्रयागराज जाना चाहती है। आपके पीछे ऋतु इस वक्त शांति दिख रही है मुझे, लेकिन भीड़ प्रयागराज के भीतर सबसे ज्यादा है, और लोग अभी भी वहां जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बचे हैं स्नान के। और बिल्कुल अनामिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे पीछे आपको शांति नजर आ रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस तरफ देखिए, हम आपको दिखाते हैं भीड़ जो है, वो लोगों का जो जनसैलाब है अपार, जो यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहा है। दिल्ली में प्रशासन सोया हुआ साबित हुआ, प्रशासन 8 बजे ही नींद में सो गया था। यही नतीजा रहा कि जो हमने तस्वीर देखी, जो मंजर कल बीती रात बना था। लेकिन यहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं नींद से जाग चुका है। आपको तस्वीर दिखा देते हैं, हर एक पॉइंट पर, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ पर आपको आरपीएफ के जवान नजर आ रहे होंगे, और देखिए किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। प्रॉपर पीआर यहाँ पर जो घूम रहा है रेलवे इस डिवीजन का, देखिए जानकारियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, जो लोग हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं। और इस वक्त प्रयागराज जंक्शन की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्रेन एक इस तरफ से आ रही है, इस वजह से जो ट्रैक है उसे खाली कराया गया है। और इस तरफ देखिए, आपको पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आगे बढ़कर दिखाना चाहूंगी। लोगों का हुजूम तो है ही, प्रयागराज संगम नगरी में लगातार जो हुजूम है वो लोगों का उमड़ रहा है, लेकिन इस बीच तैयारियां क्या है, किस तरीके कम से कम प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर तो व्यवस्था देखने को मिल रही है, और भीतर भी पुलिस का ये दावा है कि कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है। अब लोगों को समझाया जा रहा है, एक जगह पर भीड़ रोकी जा रही है, जब जगह खाली होती है संगम घाट पर तब लोगों को जाने दिया जाता है। आ रहे वापस आपके पास ऋतु काजल भी मेरे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि शाम 5 बजे की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई थी कि शाम 5 बजे कैसे विंडो से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा धक्का दिया जा रहा है कि बस किस तरीके से अंदर उनके परिवार के लोग घुस जाएं ट्रेन निकल जाएगी तो सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। अभी क्या स्थिति है दिल्ली में? और बहुत गलत है ये तरीका, बिल्कुल अनामिका देखिए बहुत गलत है तरीका। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और जानकारी ये मिली है आज पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि दरअसल 2 ट्रेनों का एक जैसा नाम था, जिसके चलते लोगों को कंफ्यूजन हुआ। इसी प्लेटफॉर्म नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जिसको 10:10 पर रवाना होना था। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, तो लोगों को ये लगा कि जो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज खड़ी है उसका नाम बदल दिया, उसका
उसका नाम प्रयागराज स्पेशल लग गया, इसलिए वो 16 पर आ रही है और भगदड़ मच जाती है और सभी लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। पुलिस का ये भी कहना है, पुलिस कर्मियों का, कि इस मामले में एफआईआर होगी, इसमें जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज जो है उसको जो है उसको देखा जाएगा कि बारीकी से एनालाइज किया जाएगा कि आखिर माहौल कैसे बिगड़ा। लेकिन आपको बता दें, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसमें एक बच्ची के पिता का ये कहना था कि उनकी 7 साल की मासूम बच्ची, जब वो भगदड़ हुई तो हाथ से कैसा छूट जाता है पिता का और एक लोहे का रॉड उसके सिर के अंदर चला जाता है, आर पार हो जाता है। वो जल्दी से जाते हैं, अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वो दम तोड़ देती है। तो ऐसे ही 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया अपने माता पिता के सामने। लोगों के लिए पैदल चलना भी मुमकिन नहीं था। अगर किसी को चोट लग गई है, सफोकेशन हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो लोग वहां से निकल नहीं सकते थे। ये स्थिति हो गई थी। और जो लोग दब गए थे उनको तो कह ही रहे हैं डॉक्टर्स की जिनकी मौतें हुई हैं वो सांस फूलने से हुई है, सीने पर चोट सबसे ज्यादा आई है लोगों के। सागर आपके पास आऊंगी, काजल आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता देती हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उस पर सामने आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म 14 पर लोग इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म 12 पर ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ था, रेलवे का यह दावा है। प्लेटफॉर्म 14 से 12 पर जाते वक्त हादसा हुआ है, रेलवे अब यह दावा कर रहा है। मतलब 3 तरह के बयान बार बार बदले जा रहे हैं। सागर, पहले यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति का पैर फिसलता है जिससे यह हादसा होता है। अब रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्लेटफॉर्म बदला गया है, इस वजह से दिक्कत हुई, हादसा हुआ है। मतलब रेलवे भी तय नहीं कर पा रहा है हादसा किसकी वजह से हुआ है। अब दूसरे कोर्ट में गेंद फेंकी जा रही है कि कहीं किसी की जिम्मेदारी तय हो, हम ना फंसे बस। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, शुरुआत कल के दिन हादसे की यहीं से हुई थी और जिन सीढ़ियों पर जूते चप्पल थे वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि हाँ, प्लेटफॉर्म बदलने के बाद जब अफरा तफरी का माहौल बना उसके बाद ही हादसा हुआ। देखिए इस समय यहाँ पर आरएएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं ताकि कैसे क्राउड को कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 पर हालात बिल्कुल अलग हैं। इस समय देखिए भीड़ यहाँ पर किस तरह से बढ़ने लगी है, लोग ट्रेनों के इंतजार में। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो 2-2 घंटे से ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक ट्रेन यहाँ पर नहीं आई है और इसी वजह से जो है इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा होते हैं। अब देखिए जो रस्सी यहाँ पर लगाई गई थी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दोनों इस समय प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं भी रस्सी भी नहीं दिखाई देगी, ना कोई बैरिकेड यहाँ पर दिखाई देगा। जो रस्सी लगाई गई थी वो रस्सी अब इस समय आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी कि ताकि भीड़ को रोका जाए, वो ट्रेन के करीब ना जाए, वहां पर धक्का मुक्की जैसे हालात पैदा ना हो और किसी की जान ना जाए, कोई घायल ना हो। इसलिए देखिए दोनों प्लेटफॉर्म की तस्वीर लगभग यही है। अनामिका, इधर भी हाल कुछ ऐसा ही है। भीड़ इस समय देखिए कैसे ट्रेन में पहले हम चढ़ेंगे इसको लेकर तैयार इस समय यहाँ पर जो रस्सी देखिए, स्थिति में ही तो भगदड़ मचती है, ऐसी स्थिति में ही भगदड़ मचती है। वैसे तो हम देखते हैं कि कई बार रेलवे पुलिस आगे आती है, हादसे होने से बचाती है, लेकिन जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई काजल, रेलवे पुलिस कहाँ थी? प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इतनी बड़ी संख्या में टिकटें क्यों काटी गई और अभी भी काटी जा रही हैं जनरल डब्बे के लिए कि बस घुस के लोग चले जाए कैसे ट्रेन के अंदर, अपना सरदर्द कम हो। काजल, काजल आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए यहाँ पर इससे पहले भी 5 बजे का हमने वो टाइम देखा जहाँ पर तमाम भीड़ जो है लगी हुई थी और यहाँ पर दिखाएंगे सीआरपीएफ की और आरपीएफ की तमाम टुकड़ियाँ जो है वो तैनात की गई हैं। पुलिस बल की अगर हम बात करें तो पुलिस बल के भी कई ऐसे अफसर हैं जो सुबह से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं और खुद यहाँ पर तैनाती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके की सुविधाएं की गई थी, ये रस्सी आप देख रही हैं, ये रस्सी तब बांधी गई जब ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। तमाम जो डीआईजी हैं, तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं और पुलिस की तैनाती भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी पुलिस की तैनाती थी, तमाम सेना यहाँ पर मौजूद थी, तो आखिर ये घटना हुई कैसे? और इससे पहले भी हमने देखा, इस घटना के बाद आज 5 बजे जो प्रयागराज के लिए ट्रेन निकली है उसमें भी हमने तस्वीरें देखी जो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी। लोग विंडो से जो है विंडो के अंदर से घुस रहे थे चढ़ के, महिलाएं जो थी वो बच्चों को विंडो के अंदर से ठूसती हुई नजर आ रही थी। ये जो इस वक्त ये राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं, इससे पहले जो प्रयागराज के लिए ट्रेन गई है, ये खड़े होने की यहाँ पर जगह नहीं थी, यहाँ पर ये पूरी तरीके से भरा हुआ था। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें वो थी कि प्रशासन भी यहाँ पर फेल नजर आ रहा था।